नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की बड़ी खबर। आज की इस खबर में हम चर्चा करेंगे भारत में फोन टैपिंग वैधता और गोपनीयता के अधिकार पर। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स 2022 जो जून में होने वाली है, इसको ध्यान में रखकर एक निःशुल्क क्रैश कोर्स का आयोजन 27 अप्रैल से किया जा रहा है। इससे संबंधित कक्षाएं 27 अप्रैल से ही प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 12 बजे तक हमारे YouTube चैनल पर लाइव आयोजित की जाएंगी। इसके माध्यम से आप प्रीलिम्स 2022 के लिए पिछले एक साल के करंट अफेयर्स के साथ साथ 2020-21 के महत्वपूर्ण विषयों को भी रिवाइज कर पाने में सक्षम होंगे। यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बात कर लेते हैं आज की खबर की। हाल ही में शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत के द्वारा यह दावा किया गया कि 2019 में उनके और एक अन्य नेता एकनाथ खड़से के बीच के संवाद के संबंध में फोन टैपिंग किया गया था और वे लगातार इस मामले की जांच की बात कर रहे हैं। इससे भारत में फोन टैपिंग का जो मुद्दा है वह महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे पहले पिगैसेस के मुद्दे और संबंधित राज्य सर्विलांस के संदर्भ में भी फोन टैपिंग आदि का मुद्दा चर्चा में आया था, जिसे समझे जाने की आवश्यकता है। आज के जमाने में फोन टैपिंग का संबंध मोबाइल फोन के द्वारा की जाने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने और उसको सुने जाने से है, जबकि इससे पहले जब हम फिक्स्ड लाइन के जमाने में लैंडलाइन आदि का प्रयोग किया करते थे तो लैंडलाइन के माध्यम से की जाने वाली बातचीत को टैप करके सुना जाता था। हमें इसके संदर्भ में यह समझना आवश्यक है कि किसी भी प्रकार की भारत में फोन टैपिंग विधि के अधीन ही की जा सकती है, जिसको मुख्य रूप से भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के द्वारा शासित किया जाता है। इसके संदर्भ में किन किन को फोन टैपिंग का अधिकार प्रदान किया गया है, इसको भी ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है। जैसे कि राज्यों में पुलिस के पास फोन टैप करने का अधिकार है, इसी प्रकार से केंद्र में 10 एजेंसियां ऐसा कर पाने में अधिकृत हैं। यह 10 एजेंसियां महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व खुफिया निदेशालय, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, रॉ, सिग्नल इंटेलिजेंस निदेशालय तथा दिल्ली पुलिस आयुक्त। इनके अलावा यदि किसी अन्य एजेंसी के द्वारा टैपिंग आदि की जाती है तो उसे अवैध माना जाएगा। यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि कौन से कानूनों के तहत इसे नियंत्रित किया जाता है, तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से इसमें टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की भूमिका है। हमें इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका और हस्तक्षेप को भी समझने की आवश्यकता है, जिसके तहत 1996 का एक केस महत्वपूर्ण है, जिसे पीयूसीएल वाद या पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1996 वाद के रूप में जाना जाता है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीग्राफ अधिनियम के प्रावधानों में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की कमी की ओर इशारा किया और टैपिंग को किसी व्यक्ति की निजता का गंभीर आक्रमण माना गया था। इसके तहत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे निगरानी अभियान से नागरिकों की निजता के अधिकार की रक्षा के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस अधिनियम में कुछ निश्चित प्रक्रियात्मक प्रावधानों को भी शामिल किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। यही कारण है कि सरकार के द्वारा 2007 में कुछ नवीन नियमों जैसे कि टेलीग्राफ नियमों तथा मुख्य रूप से नियम 419A को लाया गया, जिसके आधार पर भारत में फोन टैपिंग को विनियमित किया जाता है। भारतीय टेलीग्राफ संशोधन नियम 2007 के नियम 419A में यह कहा गया है कि फोन टैपिंग आदेश भारत सरकार के मामले में गृह मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव तथा राज्य सरकार के मामले में गृह विभाग के प्रभारी सचिव को छोड़कर किसी अन्य के द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है।
इस आदेश को सेवा प्रदाता को लिखित रूप में अवगत कराना होगा और उसके बाद ही टैपिंग शुरू हो सकती है। हालांकि इसके संदर्भ में कुछ आपात स्थितियों के बारे में भी प्रावधान किया गया है, जैसे कि यदि टैपिंग के लिए आपात स्थितियां विद्यमान हो तो अपरिहार्य स्थितियों में ऐसा आदेश भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद के अधिकारी के द्वारा भी जारी किया जा सकता है, जिसे केंद्रीय गृह सचिव या राज्य के गृह सचिव द्वारा अधिकृत किया गया हो। दूर दराज के क्षेत्रों में यदि पूर्व निर्देश प्राप्त करना संभव ना हो तो केंद्रीय स्तर पर अधिकृत कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रमुख या दूसरे वरिष्ठ अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से एक कॉल आदि को इंटरसेप्ट यानी टैप किया जा सकता है। राज्य स्तर पर यह पुलिस महानिरीक्षक के स्तर तक किया जा सकता है। हालांकि ऐसे आदेश को 3 दिन के भीतर सक्षम अधिकारी को संप्रेषित करना होता है, जिसे 7 दिनों के भीतर स्वीकृत होना चाहिए। 2008 में मुंबई 26/11 के हमलों के दौरान इस प्रकार की आपात स्थिति देखी गई थी, जिसमें आतंकवादियों के फोन को निगरानी में रखा गया और उचित प्रक्रिया का पालन बाद में किया गया था। कई बार आतंकवादी हमले जैसी गंभीर स्थितियों में सेवा प्रदाताओं से मौखिक अनुरोध के साथ संपर्क किया जाता है, जो आपात स्थितियों के चलते सही ही कहा जा सकता है। इसके अलावा आप ये ध्यान रखेंगे कि टैपिंग के दुरुपयोग को रोकने के संदर्भ में कुछ अन्य नियंत्रण उपायों को भी लागू किया गया है, जैसे कि फोन टैपिंग का आदेश तभी दिया जा सकता है जब सूचना को प्राप्त करने का कोई अन्य माध्यम ना हो। इसके अलावा फोन टैपिंग का अधिकार 60 दिन तक ही लागू रहता है, जिसे आगे 180 दिनों तक ही बढ़ाया जा सकता है। फोन टैपिंग का आदेश जारी करते समय कारणों को सुनिश्चित रूप में दिया जाना आवश्यक है तथा इसकी एक रिव्यू कमेटी यानी समीक्षा समिति के द्वारा 7 दिन के भीतर समीक्षा की जाती है। केंद्र के स्तर पर रिव्यू कमेटी की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव द्वारा की जाती है, जिसमें कानून और दूरसंचार सचिव सदस्य होते हैं। राज्यों में इसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव द्वारा की जाती है, जिसमें कानून और गृह सचिव सदस्य होते हैं। रिव्यू कमेटी 2 महीने में कम से कम एक बार मिलती है ताकि फोन टैपिंग से संबंधित सभी अनुरोधों की जांच की जा सके। इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि यदि रिव्यू कमेटी टैपिंग को विधि मान्य नहीं मानती है तो आदेश को रद्द भी किया जा सकता है तथा संदेशों को नष्ट किया जाता है। इसके अलावा नियमों के तहत टैप किए गए रिकॉर्ड हर 6 माह में नष्ट किए जाते हैं और सेवा प्रदाताओं को भी टैपिंग बंद होने के 2 महीने के भीतर टैप किए गए रिकॉर्डों को नष्ट करना आवश्यक बनाया गया है। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69 और इससे संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2009 भी इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के संदर्भ में सरकारों को अधिकार प्रदान करते हैं। इसमें धारा 69 का दायरा टेलीग्राफ अधिनियम की तुलना में ज्यादा व्यापक है, जो इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के संदर्भ में सरकार को अपराध की जांच के लिए निगरानी गतिविधियों के संदर्भ में व्यापक शक्तियां प्रदान करता है, जिसकी अनेक बार आलोचना की जाती है। फोन टैपिंग के साथ अनेक मुद्दे जुड़े हुए हैं, जिसकी समझ आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि अनाधिकृत फोन टैपिंग सीधे सीधे मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है, जो निजता के अधिकार को प्रभावित करने के साथ ही अनुच्छेद 19 और 21 के तहत बोलने की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अभ्यास को भी प्रभावित करता है। सरकार के द्वारा की जाने वाली अत्यधिक निगरानी एक अधिनायकवादी शासन को बढ़ावा देती है, जो कार्यपालिका को नागरिक पर अधिक मात्रा में शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति दे देती है, जिससे व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन प्रभावित हो जाता है। जिस प्रकार से हाल में पिगैसेस स्पाईवेयर के उपयोग के संदर्भ में खुलासे देखे गए हैं, वह सीधे सीधे प्रेस की स्वतंत्रता को भी प्रभावित कर देता है, जिससे सरकारों को बचे जाने की आवश्यकता है। हमें फोन टैपिंग के संदर्भ में अनुच्छेद 21 के साथ इसके संबंध को भी समझने की आवश्यकता है। इसके संदर्भ में हमें 2018 के सुप्रीम कोर्ट केस को याद रखना होगा, जिसके अंतर्गत
के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद 2018 में अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था और अगर फोन टैपिंग की घटना विधि मान्य नहीं होती है तो वह सीधे सीधे निजता के अधिकार के विरोध के रूप में देखा जा सकता है। हमें ध्यान रखना होगा कि न्यायालयों के द्वारा निजता के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को विशेष रूप से अधिमान्यता दी गई है, जिसे टैपिंग किए जाते समय भी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। अगर संकटकालीन परिस्थितियों में हमें फोन टैपिंग जैसे उपकरणों का सहारा लेना भी पड़ता है तो भी हमें इसके संदर्भ में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसके संदर्भ में चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है तो निश्चित ही आगे चलकर यह स्वतंत्रता के मामले में और गंभीर परिणामों को सामने ला सकता है। इस प्रकार निश्चित ही हमें नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने के लिए एक निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रक्रिया को स्थापित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि फोन टैपिंग के मामले में भी शक्ति का दुरुपयोग ना देखा जाए। आज के सत्र में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।